निरंतर कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निरासी निराशीर परिग्रह। कह रहे हैं जो कि ये जो अपरिग्रह वाले हैं, अर्थात भोग बुद्धि का संग्रह न करने वाले हैं, इसके साथ साथ जो निराशी हैं, जो इच्छा रहित हैं, ये तो चित्तात्मा अंतःकरण तथा शरीर जिनके वश में रखने वाले हैं जो हैं, इस तरह के योगी एकाकी एकांत में भी अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए रहते हैं। युंजीता कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति मन इंद्रिय सहित शरीर को वश में रखने वाला होता है, वह आशा अर्थात आशा मतलब अपेक्षा अपेक्षा रहित रहता है और संग्रह रहित रहता है, और भले वो एकांत में रहे वह निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहता है। तो ये आप मैंने पहले ही बताया है कि इसमें जितना आप पढ़ते हैं वह एक सीक्वेंस में आप देखेंगे। अगर आप आपका जो लक्ष्य है जिस स्तर का, उस स्तर पर अपना चिंतन रखेंगे, यदि आप परमात्मा की बात करते हैं तो उस हाई लेवल में आप जाएंगे, नहीं ऐहिक किसी लक्ष्य को लेकर के आप चल रहे हैं तो अनिवार्य रूप से आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा निरंतर ध्यानरत रहेंगे, जो कि किस तरह से हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। और बहुत अधिक चिंतन करने से कोई मतलब नहीं है, जो कि आप योगी जो होता है ये सुप्रीम लेवल में होता है। जो आपका दायित्व है, जिसके लिए आप उपयुक्त हैं, वह अनिवार्य रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप ये चीज नहीं ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी ग्रंथ, ये जो गीता है या इस तरह के जो वचन है, उनका अनुगमन कर ही नहीं पाएंगे। और उसी तरह की स्थिति होगी जैसे कि किसी राष्ट्र में हर व्यक्ति एक दूसरे पर केवल आरोप प्रत्यारोप करता रहता है और उस राष्ट्र की स्थिति वहीं यथावत पड़ी रहती है। जहां कहीं भी जिस सिस्टम में आप हैं, आप सिस्टम को कोसते रहेंगे, और सिस्टम है कौन? तो सिस्टम है आप हैं, मैं हूं, और आप कोसते रहेंगे, दूसरा व्यक्ति भी सिस्टम को कोसता रहेगा और सब संतुष्ट होते रहेंगे जहां चलो हमने कोस दिया। लेकिन वस्तुतः होता क्या है कि गलतियां हम करते हैं, गलती आप करते हैं, अर्थात कर्तव्य जो हमारा है वो हम नहीं करते हैं, कर्तव्य जो आपका है वो आप नहीं करते हैं। यदि आप कर्तव्य करते हैं तो समाज में किसी को भी समस्या नहीं होगी, आपको तो नहीं ही होगा, साथ साथ समाज में किसी को भी समस्या नहीं होगी। हाँ, ये भी संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति अगर कर्तव्य करता रहे तो समाज सुधर जाएगा, ये भी संभव नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जरूर संतुष्ट रहेगा। तो इसलिए आप अपेक्षा ये मत रखिए जो कि सामने वाला क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, वह समय से आ रहा है नहीं आ रहा है। आप अपने समय से रहिए, अपने कर्तव्य पथ पर रहिए, तो देखेंगे आपको संतुष्टि मिलेगी और वो कहीं ना कहीं आपको पे करता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिए। तो ये जो जितनी भी चर्चाएं की जा रही है, आपको लग रहा होगा कि हाई लेवल की चर्चा हो रही है, जो कि यहाँ पर तो योगी की बात की गई है, वो हम इतना योगी कहाँ से बन पाएंगे, मतलब वो नहीं है कुछ। आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर अपने आप को संभाल करके रखें, अपना कर्तव्य निर्वहन करें, बस उतने से ही आपका कार्य चल सकता है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे। और बाकी जो जुड़ रहे हैं ध्यान थोड़ा रखें, जो कि 7 बजे कक्षा प्रारंभ होती है, तो 7 बजे आप लोग जुड़ जाएं ताकि हम 30 मिनट का पूरा सदुपयोग कर सकें, ठीक है। इसी तरह अन्य जो भी कक्षाएं होती है उसको उस हिसाब से आप लोग ध्यान में रखें तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। अब कह रहे हैं क्या, जो कि
हाँ, कह रहे हैं सूचौ, ऐसे में क्या करना क्या है, तो सूचौ देशे चैलाजिनम कुशोत्तरम नात्युच्छ्रितम नाति नीचम आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य। क्या करना है, आगे के साथ कंटिन्यू हो पाएगा यह। सूचो अर्थात शुद्ध भूमि में, शुद्ध भूमि में अर्थात शुचौ देशे, देश का अर्थ होता है स्थान। कुशोत्तरम चैलाजिनम च, जहां पर के कुश या मृगशाला या वस्त्र है, वहां पर नात्युच्युतम, न तो अत्यंत ऊंचा और न ही अत्यंत नीचे, अपने आसन पर स्थिर पूर्वक बैठ करके। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम संपूर्ण अर्थ लेंगे। तत्तैकाग्रम मनः कृत्वा जत चित्तेन्द्रिय जत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्याद् योगात्मा योगात्म विशुद्धये। कर रहे हैं जो कि वहां पर क्या करना है, एकाग्र चित्त होकर के उस आसन पर बैठ करके चित्त इंद्रियों को एकाग्रता के साथ अर्थात अपने वश में रखते हुए, मन है एकाग्रम, मन को एकाग्र करें। आत्म विशुद्धये योगम युंज्यात, अपने आप को अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप योग का अभ्यास करें। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात हो जा रही है, क्योंकि योग का अभ्यास के लिए कहा, यहाँ पर कहा जा रहा है उस व्यक्ति के लिए जो परमात्मा को पाना चाहता है उसके लिए। और मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि आप केवल बस अपने तक ही सीमित रहिए। अभी आपका जो एक छोटा सा ही लक्ष्य है उसी को लेकर के चलिए। अगर चलिए कुछ नहीं, आपका लक्ष्य है जो कि आज कोई विशेष भोजन आपको बनाना है, कोई विशेष जो व्यंजन है वो बनाना है, आप उसी पर अपने आप को फोकस करिए जो आप अपने लिए डिसाइड करते हैं। हाँ, डिसाइड करने के लिए भी आपको डिसाइड करना होता है क्योंकि आपको क्या करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना, क्योंकि आप जैसे मैक्सिमम जितने भी हैं आप लोग, अधिकतम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगे हुए हैं, तो उसमें भी ये होना चाहिए जो कि आप किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप लगेंगे, कहाँ पर आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो पाएगा, कहाँ पर आपको आपकी संभावना अधिक है। तो ये तो आपको आप में विवेक होना चाहिए। अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है तो आपके जो गुरु हैं, जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, उनसे जो आपको चाहते हैं क्योंकि आप बेहतर कर सकें, नहीं तो आप किसी से भी पूछ लेंगे तो हाँ हाँ ये कर लो ये कर लो इतना कहकर छोड़ देंगे। जो वास्तव में चाहते हैं जो कि आपका उत्कर्ष हो, उनसे आप परामर्श लीजिए, फिर अपना चिंतन करिए जो कि जो परामर्श दिया गया है, जो हमारा सामर्थ्य है उसके अनुरूप हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये जब सब हो जाता है तब आप अपना स्थिर करिए कि हाँ ये चीज, ये कार्य हमें करनी है। तो जो भी आपने डिसाइड किया है, जो ये काम करना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आप उसी स्तर पर आप देखिए। कह रहे हैं क्या, जो कि शुद्ध भूमि में आप कोई भी कार्य करिए तो उसके लिए एक उपयुक्त भूमि है, जो कि वहां पर आपको अपने एक समुचित स्थल पर आपको होना होता है। चाहे जो भी कार्य करें, XYZ जो भी कार्य करें, और एक आपका जो सुखपूर्वक जिस पर आप देर तक बैठ सकें या उस कार्य के लिए आप लग सकें। आप अगर अलग अलग डिसाइड करते हैं तो अलग अलग तरह का आपका हो सकता है स्थल, तो उस तरह को आप ध्यान में रखते हुए, और चूंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है परब्रह्म के संदर्भ में चिंतन के लिए, इसीलिए यहाँ पर मृगचर्म आदि की बात की गई है, जो जहां पर आप सुखपूर्वक देर तक बैठ सके। तो ये आप अपने आप में डिसाइड करेंगे जो कैसे आप ये रह सकते हैं। उसके बाद अपने इंद्रियों को वश में करके एकाग्र होना। देखिए बार बार ये चीज कहा जा रहा है, इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र करना है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लाइफ में। आपका एक किसी तरह का अचीवमेंट अगर आप चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है आपको करना ही करना है।
नहीं आप करते हैं तो अलग बात है, जो कि आपको गलती से प्राप्त हो जाए किसी तरह से, आप फल की प्राप्ति आपको हो जाए किसी तरह से, लेकिन वो ज्यादा देर तक आपको संतुष्टि नहीं दे सकती है। और वो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार-बार नहीं होगा वो। लेकिन ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है, वो हर कार्य में आप सफल होंगे। क्या अगर नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं कुछ समस्या तो चल रही है। तो ये करें उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये, अपने आत्मा की विशुद्धि के लिए आप उस पर आप योग के लिए आपको योग का अभ्यास आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आत्म विशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। योग का और कोई लक्ष्य यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो जब भी आप ऐसा करना प्रारंभ करें, और यही कारण होता है जो कि कहता है कि जब आप कोई धार्मिक कृत्य करने लगते हैं तो कहा जाता है कि इस तरह से आप बैठिए, इस तरह से आपका होना चाहिए, इस तरफ से, क्योंकि हर कार्य के लिए एक निश्चित स्थल बताया गया है। अब पर्सनल केस की बात छोड़ दीजिए आप, नहीं तो अगर आप समुचित स्थल का की खोज नहीं करते हैं तो आप वो चीज ठीक से नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, एक सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ, तो कहा जाता है कि जब भी मन हो आप कर लीजिए। ठीक है, जब भी मन कर लीजिए, लेकिन जितना आप बेहतर तरीके से अपने जो पूजा स्थल है वहां पर एक जगह स्थिर होकर के बैठ करके आप कर सकते हैं, उतना अन्य जगह आप नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, कभी आपको ऐसे ऐसे भी नौबत आए तो आप कर लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो कि वो पूर्ण रूप से प्रतिफलित हो, तो उसके लिए जो बताया गया है वो बहुत ही अनुभव के आधार पर बताया गया है। आपको अध्ययन के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अध्ययन आपको करना है, तो एक समय आपको बताया गया जो हाँ, ये जो ब्राह्म मुहूर्त होता है 4 से बजे से लेकर के, आप उस समय में बैठते हैं तो आपकी एकाग्रता अधिकतम हो सकती है। और वो आप भी जानते हैं कि आप सो करके उठे होते हैं, पूर्णतः आपका जो मन है होता है, माइंड जो होता है, मन मस्तिष्क होता है, तरोताजा होता है, उसमें जो भी आप ग्रहण करेंगे वो अधिकतम कर पाएंगे। तो एक बताया गया है। लेकिन अब आप मान लीजिए नहीं करते हैं, आपको है जो कि रात भर हम जगेंगे और दिन भर सोएंगे, तो वो आप जानिए जो कि कैसे उसमें आता है। लेकिन उसमें भी आप एकाएक परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, धीरे 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 अपने आप ही परिवर्तन लाएंगे तो आप वहां तक भी पहुंच सकते हैं। खैर जो भी हो, तो मैं कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि जितनी भी बातें बताई गई है वो आपके हर एक एक्टिविटीज के लिए, आपके लिए यह उपादेय है। ऐसा नहीं है कि केवल ये परब्रह्म के लिए ही है, आपके लिए उपादेय नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें हम। पर समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिका स्वं दिशश्चान्नवलोकयन्। अब देखिए अपने को कैसे आप स्थिर करेंगे, एकाग्रचित्त करेंगे। देखिए एकाग्रचित्त होना हर कार्य के लिए, चाहे जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य के लिए अत्यावश्यक है। जो भी आप शिक्षा, खास करके ज्ञान संदर्भ में ये हो रहा है। और मान लीजिए आपका लक्ष्य है भोजन करना कोई, या कार ड्राइविंग करना, तो इसके लिए तो आप नहीं एक इस आसन पर बैठ करके आप ऐसे करेंगे। लेकिन उसके लिए भी ये है कि जो उसका उपयुक्त स्थल है वहां आप इस तरह से एकाग्रचित्त हों। लेकिन ये जो बताए जा रहे हैं, ये कैसे अपने आप को एकाग्रचित्त करेंगे, और ये अन्य किसी कार्य के लिए भी आपने चित्त को स्थिर रखने के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं इस तरह से। क्योंकि और जितने भी धर्म हैं उनमें आप देखेंगे कहीं न कहीं इसको अनुगमन किया गया है। अलग-अलग रूपों में आप खा सकते हैं, लेकिन इसको अनुगमन किया गया है। वो बौद्ध देखें, जैन देखें, हालाँकि ये सब सभी सनातन धर्म के भाग में ही है ये। लेकिन जहाँ भी देखेंगे आपको इस तरह दिखेगा। क्या कह रहे हैं? देखिए कायाग्र शिरोग्रीवम, अपना शरीर जो है, सिर जो है और गला जो है, उसको आप समम अचलम धारयन, अपने को आप बिल्कुल, आप कहते हैं जैसे एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे, ठीक,
ताकि वह सुखपूर्वक आप उस पर ज्यादा देर तक टिक सकते हैं आप, और पूर्ण रूप से आप अधिकतम समय तक आप अपने आप को नियंत्रित करके उसमें रख सकते हैं। और अचलन धारयन, वह एकदम बिल्कुल स्थिर होकर के, दिशा अवलोकयन, दिशा अनवलोकयन, स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य स्थिर, आगे और चर्चा करेंगे। खड़े एकदम बिल्कुल आप सीधे खड़े हो बैठेंगे और अपना कहीं भी किसी दिशा में न देख करके आपका नासिका का अग्रभाग जो है इसको आप देखते हुए स्थिर होंगे। तो जब आप इस पर आप करने लगेंगे तो आप स्वयं में देखेंगे जो कि आप बिल्कुल धीरे अपने आप को समेट करके एक बिंदु पर ला रहे हैं आप। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप प्रैक्टिस करके देखेंगे प्रत्येक दिन तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जितने भी, अर्थात ये जितने भी 4-5 श्लोक कहा गया सभी को, ऐसा नहीं केवल आप बैठ करके नासिका को देख रहे हैं, आप अपने आप को जितेंद्रिय बना करके अन्य जो आपका आस पड़ोस का है उससे आप अपने आप को डिटैच करके अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे आप। कहते हैं प्रसात्मा विगते भीर ब्रह्मचार्य प्रतिष्ठितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। कह रहे हैं देखिए प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा जो है वह अंतःकरण जो है बिल्कुल शांत है, विगत भी जो भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रते जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, युक्त है सावधान है, ध्यानी योगी है, मन है उसका मन जो है वो संयम्य, वह मन का संयम करके मत चित्त मेरे चित्त में लगाता हुआ मत पर आसीत, उसको मुझ में चित्त लगा करके बैठना चाहिए। देखिए यहाँ पर फिर आ रहा है क्योंकि ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में ये लगाए, तो ये क्यों कहा गया है ऐसा? तो ये इस दृष्टि से कहा गया है कि आप जब प्रारंभिक अवस्था में अपने मन को एकाग्र करना चाहेंगे तो अनिवार्यतया क्या होता है कि आपको साकार जो है उसी पर जाएगा, निराकार स्वरूप में आप, निराकार जो है उसमें आपको निर्विकल्प जो है उस स्थिति में जाना आपके लिए थोड़ा कठिन होता है क्योंकि आप उतने देर रख ही नहीं पाएंगे वैसे। तो आप जो कुछ एक साकार रूप में है, सगुण है, उस पर आप चिंतन करते हैं। तो जो ये इनकी बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, उनको वह एक बताया गया है जो कि उन पर आप, क्योंकि उनको आप जानते हैं, उनका स्वरूप आपको ध्यान में है, कि ध्यान में कुछ नहीं है आपको। आपने महाभारत देखा है तो नीतीश भारद्वाज आपके ध्यान में आएंगे, या किसी कोई फोटो देखा है तो फोटो ध्यान में आएगा, बस यही आपका रहेगा। लेकिन जो भी है, अगर आप इस तरह करते हैं तो निश्चित रूप से आपको साकार रूप में आपको दिखेगा, आप रख पाएंगे अपने आप को, चित्त स्थिर कर पाएंगे। और ये करने से आपका क्या होगा, चाहे आप किसी भी कार्य के लिए, खास करके यहाँ पर तो परीक्षण आदि के संदर्भ में है, तो अतिरिक्त जो आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं चित्त स्थिर करके, तो वहां पर क्या रखेंगे, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है जो कि आप बेहतर का परफॉर्म कर पाए। बेहतर परफॉर्म करने के लिए क्या है कि संदर्भित ग्रंथ जो है उसको आप ठीक से देख पाए। संदर्भित ग्रंथ को ठीक से देखने के लिए मतलब उसको चंक में डिवाइड कर लीजिए अपने लक्ष्य को, क्योंकि ये करेंगे। जैसे आज हम संपूर्ण गीता लगा हुआ है तो एक बार में तो संपूर्ण गीता नहीं पढ़ लेंगे, इतना गीता जो है आज हम पढ़ रहे हैं, तो उतने श्लोकों को हम ठीक से देखें। तो क्या होगा कि फिर धीरे धीरे क्या होगा कि संपूर्ण 18 अध्याय आपने एक बार देख लिया। अब देख लिया तो 18 अध्याय आपको याद तो रहेगा नहीं, लेकिन होगा क्या कि जब भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप अनिवार्य रूप से उन 18 अध्याय में से जो भी प्रश्न रहेगा उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके लिए भी है, जो आपने एक बार पढ़ लिया है उसको आप एक सप्ताह में, एक महीने में एक बार
पूरा डिवीजन करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। कहा जाता है अनभ्यास विषम विद्या। अगर ये कर लेते हैं तो अनिवार्य रूप से आप अपने लक्ष्य के पथ पर आप होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो ये कहा गया है, ये जो खास करके 3-4 श्लोक आप देख रहे हैं, वह अनिवार्य रूप से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक विद्यार्थी के लिए विशेष रूप से ये उपादेय होता है कि मान लीजिए आप विलंब से उठने वाले हैं, हालांकि आप जितने यहाँ पर उपस्थित हैं वो सुबह उठने वाले हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आप सुबह 10 बजे उठने वाले हैं या मध्याह्न में 12 बजे उठने वाले हैं, जब भी उठने वाले हैं आपको चाहिए कि जिस समय में आप उठते हैं, हालांकि प्रयास होना चाहिए सुबह में आप उठें, लेकिन नहीं उठ पाते हैं, जब भी उठते हैं तो कम से कम 5 मिनट आप ये जो अभी बताया गया है उसका अभ्यास करें। उससे क्या होगा कि आपको जितना जो आपकी एनर्जी लेवल के साथ जितना आप कार्य कर रहे हैं उसका कम से कम 5 गुना आपका बढ़ जाएगा। वो ये आप प्रैक्टिस करके देखें, आपको लाभ होगा इससे। आगे चलते हैं हम, कहते हैं जो कि युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाणमपणं मत्संस्थामधिगच्छति। कह रहे हैं जो कि ये नियतमानसा, जो वश में किए हुए है अपना मन, इस तरह का योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में, अपने लक्ष्य में लगा करके मत स्थानम, हमारे जो सम्यक हम में जो लगा, हम में जो स्थित हो गया है, अर्थात जो मुझ में ही मन लगाया हुआ है, निर्वाणम अपणम, निर्वाण परमा अर्थात शांति जो है उसको प्राप्त करता है, शांतिम अधिगच्छति, अर्थात निर्वाणम अपराम अर्थात परमानंद की पराकाष्ठा को प्राप्त रूप ये जो है अर्थात निर्वाण मुक्ति मोक्ष, उसमें जो शांति प्राप्त होती है उसको प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि जो कुछ भी आपका है वह रिलैक्सेशन के लिए है। आप अगर लक्ष्य आपने जो रखा है उस लक्ष्य के अनुरूप आप प्रत्येक दिन पढ़ते हैं तो देखते होंगे संध्या काल तक आते आते आप एकदम बिल्कुल आज दिन भर हमने अपना सदुपयोग किया, हमने पढ़ाई की। अगर आपने नहीं पढ़ा, जो वास्तव में लक्ष्य के प्रति चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको संध्या काल जाते जाते एक अलग तरह से फ्रस्ट्रेशन होता है, तनाव होता है, क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं देखा, आज मुझे पढ़ना चाहिए था, उनको अपराध बोध होता है। तो ये सहज सी बात है, लेकिन ये भी है कि अगर मान लीजिए आपको अपराध बोध हो रहा है तो उसमें आप फिर परेशान मत हो जाइए, दुखे सुनिर्विघ्न मना है, इस तरह आप ध्यान रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमने नहीं किया, हमसे गलती हुई, कल हम इसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आप में होना चाहिए, उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, नहीं किया नहीं किया, वो जब जागो तभी सवेरा, उस दिन से आप करना शुरू करिए। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, अब कितने दिन टाइम बचे हुए हैं, इतने में ही हम पढ़ते हैं, तो जो है उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि आप अपने आप को बहुत परेशान करके कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत अधिक फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बस उतना ही करना है जितना आप में सामर्थ्य है, जितने को लेकर कर सकते हैं, और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अधिकतम आप करिए, और आप में अकूत सामर्थ्य है, इतना ध्यान रखिएगा। आप में अकूत सामर्थ्य है, आप कितना उसका सदुपयोग कर पाते हैं, ये चीज होता है। तो क्योंकि आप जिस तरह से अपने शरीर को ढालते हैं, जिस तरह से अपने मन को ढालते हैं, उस तरह से आपको होता है। आज आपको हर तरह की सुख सुविधा मिल रही है, 1 मिनट के लिए आपको कोई सुख सुविधा ना मिले तो भी आप सरवाइव करेंगे, कोई नहीं मरता है, ठीक है। तो कहते हैं ना जो कि ये एक है, मरता नहीं कोई किसी से होकर, वक्त सबको जीना सिखा देता, इस तरह का कुछ है, जो कि जिसके लिए आप कहते हैं जो कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, वो उसके बिना भी आप रह लेते हैं। तो आप एक सुविधा जो भौतिक सुख है उसके बिना नहीं रह पाएंगे, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। चलिए तो आगे चलते हैं हम, इसमें कहते हैं नात्यस्तु योगोस्ति न चैकांतम मनस्नतः
न चाहते स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन, करके हे अर्जुन, यह योग न तो अत्यधिक खाने वाले, न तो बिल्कुल न खाने वाले, तथा न अधिक सोने वाले, और न बिल्कुल सोने वाले के द्वारा ही सिद्ध होता है। देखिए कितना बेहतर कहा गया है, आपने पढ़ा है पहले ही, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी भी पंच लक्षणम। ये जो कहा गया है पहले से, देखिए कितना बेहतर तरीके से हमें प्राप्त होता है परंपरा से। और यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले का, और न सदा जागने वाले से सिद्ध होता है। अब देखिए मतलब आपको संतुलन के साथ जीना है। अगर संतुलन नहीं है तो समस्या ही होगी, ये ध्यान रखिए। आप अधिक खा लेंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे। आप नहीं खाएंगे बिल्कुल, तो शरीर में क्षमता उस तरह की नहीं होगी जो कि आप कार्य कर सकें जितना आपको अपेक्षित है। और न चाहते स्वप्नशील, स्वप्नशील का दो अर्थ यहाँ पर है, जो कि जो अधिक सोता है, जो कि अब हमेशा दिन भर हमें नींद ही आती है। और नींद आपको, अगर आप भोजन ठीक से नहीं करते हैं तो भी नींद आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भोजन ज्यादा कर लेते हैं तो भी नींद आती है। भोजन न करने से नींद आती है, क्यों? क्योंकि आप में कमजोरी होती है, वीकनेस होगी तो नींद आएगी अधिक। और अगर आप खा लेते हैं तो आलस्य के कारण नींद अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर निद्रा की ही बात केवल नहीं की गई है, कह रहे हैं स्वप्नशील से, केवल आप स्वप्न देखते रहिए जो कि हम तो ऐसे प्राप्त कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आप आज का काम कर लीजिए, जो आपके पास आज दिया गया है उस टारगेट का में भी छोटा छोटा टारगेट है। आप जो परम गति की बात कर रहे हैं, परम शांति की बात कर रहे हैं, उसी का तो छोटा सा रूप है ये एक लक्ष्य। और एक लक्ष्य में है आपका, जो कि आप शिक्षा जगत में सबसे हाईएस्ट पद पहुंचे। तो उस पद पर पहुंचने के लिए उससे छोटा चाहिए, उस पद पर पहुंचने के लिए उससे छोटा चाहिए। आपने अभी लक्ष्य बनाया सबसे छोटा, उस सबसे छोटे को भी पाने के लिए आपको इतना स्कोर करना है। फिर उस स्कोर करने के लिए आपने ये कि जो पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए, पाठ्यक्रम को भी पूरा करने के लिए आप एक छोटा सा बनाए। मतलब एक चंक आप जोड़ते 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 बड़ा तक पहुंचते हैं आप। तो इस तरह से अपने लक्ष्य को ये उस दिन उस टारगेट को खत्म करिए। आप केवल स्वप्न देखने से नहीं होगा। जागृतो नैव चार्जुना। और मान लीजिए आप हमेशा कहते हैं कि नहीं हम रात्र में नहीं सोएंगे, रात भर बैठ करके पढ़ेंगे। हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं चलो आज मैं दिन भर नहीं पढ़ पाया, मैं रात भर जग करके पढ़ लूंगा ही पढ़ लूंगी। तो वो तो पढ़ लेंगे आप, लेकिन अगले दिन आप क्या करेंगे? आप तो आप खुद समझते हैं। तो ठीक है, आप एक दिन नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अगले दिन आप प्रयास करिए, उसको कवर करने का प्रयास करिए। अब ये नहीं कि आप उसके लिए हम रात करके हम पढ़ रहे हैं। हालांकि कभी कभार होता है, हमने खुद भी किया है, क्योंकि एक हमारे जीवन की एक कट सत्य में ऐसे ये भी रहा, जो कि हमने जब हाई स्कूल उस समय में हुआ करता था, 9th और 10th मिला करके होता था बिहार बोर्ड में। और हम लापरवाह स्टूडेंट्स में से हमेशा एक रहे हैं। उस समय की बात कर रहा हूँ, अर्थात वो केवल एक वर्ष की बात जो है उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं उतना लापरवाह नहीं रहा हूँ, एक सामान्य स्टूडेंट रहा हूँ। उस समय मैं एकदम बिल्कुल लापरवाह रहा। लापरवाह मतलब ये कि मैंने पाठ्यक्रम को देखा ही नहीं, पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन एक समय में हुआ जो नहीं, टारगेट आया जो नहीं, अब तो मुझे 1 साल बचा है, 9th लगभग कवर होने वाला है, और अब 10th में ही बचा हुआ है, 9th का भी कवर होगा। तो हमने लगभग 2 से 2.5 महीने में जो इधर 9 महीने का था उसको मैंने कवर किया। फिर 9th में भी रिजल्ट ठीक लाया, फिर 10th में आए। तो कुल मिला करके, क्योंकि उसमें होता था जो कि आप जब जाते हैं ये देने के लिए, उससे पहले भी आपको टेस्ट देना होता था। तो कुल मिला करके, जबकि सरकारी सिस्टम में ही हमने पढ़ा है, कहीं पर अलग नहीं था, लेकिन हाई स्कूल सुबह से भी सरकारी ही रहता है। तो ये चीज जो था हमने भी की है, जो कि रात भर बैठ करके, क्योंकि मैं रात में कभी नहीं जग पाता हूँ, लेकिन फिर भी नोट्स तैयार करना है तो प्रत्येक दिन हमने कर लिया जो नहीं 1 घंटा 2 घंटा में अतिरिक्त नोट्स तैयार करूंगा, तब लिखना होगा हमें। तो हमने इस तरह किया। तो ये होता है, और वो आप लोगों में भी होगा, हर व्यक्ति में होगा। लेकिन अपने आप को संतुलित करना है, संयमित करना है, यही तो जीवन है। क्योंकि हमने जो नहीं किया उस समय में, धीरे धीरे हम बाद में हमने किया,
उस समय में भी था जो रात भर नहीं जगता था, 1 घंटा फिक्स किया, 1 घंटे का फिक्स किया। तो कुल मिला करके ये जब आप करते हैं तो आपका जो हर तरह से कार्य है वह होता चला जाएगा। और हर कार्य के लिए, केवल यहाँ तो हम पढ़ने की बात करने लगे हम फिर, लेकिन अन्य में भी आप देखेंगे जो कि आप कहीं पर अति में मत जाइए, क्योंकि अति में जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगा फिर। अब आगे देखिए, महत्वपूर्ण है कि जितने भी आप देख रहे हैं छठे श्लोक अध्याय का, कितना महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम में, कहीं पर हो या ना हो, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। आगे देखिए इसमें, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब देखिए, ये श्लोक आपको लगभग हर जगह कोट किया जाता है, लेकिन इससे पहले वाला जो है वो सबको खा जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये युक्ताहार वाला एक वाली बात है, तो उसको अन्य जो पिछले जितने भी श्लोक हैं उनको खा करके केवल इसी की चर्चा करते हैं। तो केवल आहार मात्र से नहीं है, ये पिछला जो हमने चर्चा किया है वो सब भी उतने ही महत्वपूर्ण है हर किसी लक्ष्य के लिए। क्या कर रहे हैं, दुख मतलब दुख का नाश करने वाला, तुम उसको नष्ट करने वाला, दुख को नष्ट करने वाला, दुख को नष्ट करने वाला किस तरह का होता है, युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार और विहार करने वाला होता है, यथा योग्य आहार और विहार करने वाला होता है। आपका जो लक्ष्य है उसके अनुरूप आपका डाइट जो है वो भी होना चाहिए, आपका जो लक्ष्य है उसी के अनुरूप आपका विहार का अभिप्राय हो गया, क्योंकि जिस तरह का आपका ये गमनागमन होता है या जैसे आप चेष्टा आदि होता है, उनको आप इसमें इंक्लूड करते हैं। अब जैसे देखिए, आप कहते हैं जो कि ये भोजन करना चाहिए, ये भोजन नहीं करना चाहिए। वस्तुतः ये है कि जो आपको आपके लिए उपयुक्त है वह दूसरे के लिए हो सकता है, उसका लक्ष्य अलग है, भोजन अलग होगा। आप छात्र हैं, आपका भोजन अलग तरह से हो सकता है, लेकिन जो हार्ड वर्क है, जो केवल शारीरिक श्रम करता है, उसके लिए अलग तरह की डाइट होगी। और इसलिए तो आप देखते हैं जो कि डाइट के लिए भी एक स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आप जिस तरह के हैं, जिस तरह का कार्य करते हैं उस तरह, और जिस तरह का कार्य से ही केवल नहीं है, जो आपकी अवस्था है, जो आपके शारीरिक जो आपकी अवस्था है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना आहार विहार जो है उसको फिक्स करें। मान लीजिए आपको कोई रोग है, तो उसके अनुरूप ही आप अपना, आपको अध्ययन भी करना है, लेकिन अमुक रोग है आपको, तो आपको उसके अनुसार ही ये लेना है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो एक सामान्य डाइट जो है एक छात्र के लिए जो होना चाहिए, जिससे कि हम भोजन इस तरह करें जो कि हम सोते ही रहें, या नहीं तो हमारे शरीर में कमी ना हो क्योंकि किसी चीज की, क्योंकि हम निरंतर श्रम करते हैं। लगता है कि कुछ नहीं करते हैं, लेकिन निरंतर श्रम करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। कोई मान लीजिए कोई रेसलिंग में है, कोई किसी अन्य लक्ष्य को लेकर के है, तो उसका डाइट अलग हो जाएगा। तो ये हर किसी के लिए एक नहीं होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जब हम प्रवचन आदि सुनते हैं तो वो उसमें सबको एक मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक की बात करते हैं, इस कारण से उन्होंने एक फिक्स कर दिया है। लेकिन आप जो है, आप सिर्फ आध्यात्मिक चिंतन में नहीं है, आप इसमें है कि आपका अलग लक्ष्य है, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुसार आपका आहार विहार होना चाहिए। इसके बाद कर्मसु युक्त चेष्टस्य, और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, और जिस तरह का आपका लक्ष्य है उस तरह के कर्म संदर्भ में आप चेष्टा करिए। जैसे आपको कहा जाता है जो कि अमुक चीज आप पढ़िए, उसको ग्रास्प करने का, उसको आत्मसात करने का प्रयास करिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत ही अलग तरह का है जिसमें आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए कहा दिया जाए कि रट लीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, यूपीएससी के आंसर राइटिंग में एक ये भी रखते हैं कि कुछ पोर्शन इस तरह के हैं
जिनको आपको समझना नहीं है, समझ सकते हैं आप, आसान है समझना, लेकिन चूंकि वहां पर 30 सेकंड आपके लिए होता है प्रश्न के लिए अप्रोक्सीमेट, तो आपको कह दिया जाता है कि आप रट लीजिए ताकि आपको उसके साथ वही याद आए। खास करके कारक आदि का जो आता है, संधि का जो उदाहरण आता है, उसके संदर्भ के लिए लिखा जाता है, उसको रट लीजिए, अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको। तो जिसके लिए जो चेष्टा फिक्स है उसी तरह का आप करिए, क्योंकि उस तरह करने से क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से उसमें रिजल्ट ला पाएंगे। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और इसके साथ साथ यथा योग्य सोने वाला और जागने वाला होना चाहिए। देखिए बार बार ये चीज कहा जा रहा है, तो योगी के लिए भी कहा जा रहा है, और आप तो श्रम, शारीरिक श्रम करते हैं, आपका तन और मन दोनों ही, अब तो धन भी, तन मन धन तीनों आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके तन और मन जो है। अगर आप तन मन दोनों को नहीं ये कर पाते हैं तो आपके लिए कठिन होता है। और आप देखते होंगे जो कि आपके ही बहुत सारे क्लासमेट होंगे, उनका न तो सोने का समय होता है, न जागने का समय होता है, ना खाने का क्या खाएंगे, ना अन्य तरह से। आपको हर विषय वस्तु पर ध्यान देना होगा, तब जाकर के अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर लिए और आपको पता चला जो कि शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, क्या कर लेंगे आप कंपटीशन क्वालिफाई भी कर लिए तो आप क्या कर लेंगे? अगर मान लीजिए वहां पर जाकर के फिजिकल का भी रहा तो आप वहां भी छट जाएंगे। तो आपको शुरू से ही ये सब सभी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। और आजकल जो देखते हैं जो कि अलग अलग महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हुए हैं जहां पर कि बच्चों को दिया जाता है, हालांकि उसका अलग भी प्रभाव है, या हम वहां पर जाकर के पढ़ते हैं, अलग तरह का कोचिंग है, रेजिडेंशियल होता है, बहुत तरह की बातें होती है, वहां पर ये सब सभी बातों को ध्यान करवाया जाता है। आपको इसी तरह रहना है, आपको इसी तरह अपने अनुशासन में होना है। तो आत्मानुशासन, ये सब सभी आत्मानुशासन में आता है, ये सब आपको सिखाया जाता है। पहले आप देखते थे नेतरहाट, नवोदय, ये सब में दिया जाता था, सैनिक स्कूल, और आप देखते थे जो कि वो बहुत टफ होता है, लाइफ भी टफ होता है। आप जिस लक्ष्य के लिए जा रहे हैं उस लक्ष्य के लिए आपको उसी तरह से ट्रेंड किया जाता है। आज सैनिक में, सेना में कोई जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां पर आपको आत्मानुशासन की शिक्षा दी जाती है। हर जगह है, गुरुकुल में भी वही स्थिति होती थी। और आजकल क्या होता है कि हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद है, जब मन होगा जो मन होगा करेंगे, तो जो मन होगा तो उस हिसाब से आपको प्रतिफल भी मिलता है। तो ये जितनी भी बातें कही गई है ये बहुत अनुभव के आधार पर ऋषियों ने दिया है, ऐसे नहीं दिया है। तो इन बातों को हम ध्यान रखें तो हम अपने लिए बेहतर कर पाएंगे। और आप 1 महीना करके देखिए ना, आपको समझ में आएगा जो कि इन्होंने जो कहा है वह कितना आपके लिए उपादेय है। एक श्लोक और देखेंगे, उसके बाद इसको हम आज यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट जो नलचंपू वाला है उसमें हम जुड़ते हैं। और तब 45 से पहले हम 18 में तक ही रहने दीजिए, या 17 में तक, 18 में से हम कल देखेंगे। और इसके बाद जो कि नलचंपू की भी कक्षा होनी है, तो आप सभी जिनको उसमें ठीक 5 मिनट के बाद जुड़ जाएंगे, जुड़ तो जाएंगे पहले ही, लेकिन हम 48 से कक्षा प्रारंभ करेंगे वहां पर। धन्यवाद सभी को।